लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उठो। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपते नमः। श्री गणपते नमः। क्या कोई शिष्य मुझे बता सकता है हर शुभ कार्य के प्रारंभ में गणेश वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश प्रथम पूज्य है। परंतु वो विद्यापति भी तो हैं। क्योंकि गणेश जी को माता पार्वती से अष्ट सिद्धि और नव निधि मिली है। उत्तर अच्छा है पुत्र, परंतु पूर्ण नहीं है। राम, तुम्हें क्या लगता है? गुरुदेव, श्री गणेश केवल देवता नहीं है, उनका रूप अपने आप में ही एक पाठ है। कैसे विद्या अर्जित की जाए और सहेजी जाए। उनके बड़े बड़े कान प्रतीक है कि गुरु की कही छोटी से छोटी बात भी ध्यान से कान लगाकर सुननी चाहिए। इनकी लंबी नाक जिज्ञासा और उत्सुकता को दिखलाती है और इनके शुक्र नेत्र छोटी से छोटी वस्तु को सूक्ष्मता से देखने की सीख देती है। जब हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो हमारी आंखें भी सिकुड़ जाती है ना? हाँ भैया। और इनका बड़ा सिर बुद्धि और ज्ञान के भंडार को दर्शाता है और इनके सूंड के नीचे छुपा मुख यह सिखाता है कि एक शिष्य को बोलने से अधिक ग्रहण करने पर बल देना चाहिए। जिसके अंग अंग में विद्या पाने की सीख हो वो विद्यापति तो होंगे ही ना। अद्भुत अद्भुत राम, इतना सुंदर वर्णन गणेश जी का कोई कर ही नहीं सकता। शिष्यों, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब आप सभी मेरे साथ साथ ऋग्वेद का ये श्लोक दोहराओ। ओम अग्निमीले प्रोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
कर रही हो माता? स्वास्तिक बना रही हूँ सीता। इसे क्यों बनाते हैं? स्वास्ति से बनता है स्वास्तिक शब्द, अर्थात सब शुभ हो। ये केंद्र बिंदु से 4 रेखाएं खींचते हैं जो 4 पुरुषार्थों के सूचक हैं। ये धर्म, ये अर्थ, कर्म और ये मोक्ष। स्मरण, इन्हें बाहर से भीतर की ओर ही खींचते हैं। अब दक्षिण से वाम की ओर ये 4 मुक्तियों की कामनाओं की रेखाएं खींचते हैं। ये है सालोक्य, अर्थात भगवान के लोक में रहना। ये है सामीप्य, अर्थात भगवान के समीप रहना। ये है सारूप्य, अर्थात भगवान के रूप में एकाग्र हो जाना। और ये है सायुज्य, अर्थात भगवान से जुड़ना। और इन चारों रेखाओं के अंत में ये अंतकरण की रेखाएं बनाते हैं, जो है मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। ये इन चारों का प्रतीक है और फिर भक्ति के 4 गुणों को बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं। ये है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। और बन गया स्वास्तिक। कुछ समझी पुत्री? समझ गई माता। संसार की शुभ ऊर्जा को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष के चक्र के लिए अपने भीतर सहेजा जाए। 4 प्रकार की मुक्तियां यानी मन, वचन, कर्म से ईश्वर को स्वयं में एकाकार करके श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और प्रेम से हर कार्य किया जाए तो केवल कार्य ही नहीं, जीवन भी शुभ हो जाता है। यही स्वस्तिक का अर्थ है। अद्भुत मेरी पुत्री। मैं तो वही बताती रही जो मैं जानती थी, पर तुमने तो इसका वास्तविक अर्थ ही पहचान लिया। सोए नहीं महाराज? मुझसे मेरे नेत्र दूर हो गए हैं क्या कहीं? मुझे मेरे पुत्रों की याद सता रही है, किंतु तुम क्यों नहीं सोई? आपको उनकी याद नहीं सोने देती और मैं उनके आने वाले कल के सपने देखती रहती। आइए महाराज, हम दोनों खुली आंखों से एक साथ उनके आने वाले कल के सपने देखते हैं। मुझे तो हर पल राम की चिंता है। समझ नहीं पा रहा हूं कि एक पिता होकर मैं अपने पुत्रों के लिए इतना चिंतित हूं, किंतु एक मां होकर तुम। जो आपके लिए चिंता है वही मेरे लिए मेरा संतोष है, मेरी सहजता है कि मेरा राम वहां है अपने भाइयों के साथ। इससे अधिक एक माता को क्या चाहिए? आप चिंता मत कीजिए। कितने थक गए ना लक्ष्मण भैया आज। व्यायाम, शस्त्र शिक्षा, बस इतने से मैं थक गया शत्रुघ्न। हाँ बहुत पीड़ा हो रही है भैया। पीड़ा और आनंद शरीर से नहीं, मन से जुड़ी होती है शत्रुघ्न। मन को पीड़ा से परे कर लो, पीड़ा होनी बंद हो जाती है। क्या हुआ भरत भैया, आप रो क्यों रहे हैं? घर का स्मरण हो रहा होगा। क्या भरत भैया, आप हमसे बड़े हैं
और बड़े रोते थोड़ी है ना? क्या हुआ राम भैया? मुझे भी घर का स्मरण हो रहा है। मुझे पिताश्री के पास जाना है। मुझे गाय के माँ के हाथ का भोजन खाना है। तुम्हें और शत्रुघ्न को घर का स्मरण नहीं हो रहा क्या? चुप हो जाओ शत्रुघ्न, रो मत। आप ही ने तो हम सबको रुलाया है घर की याद दिला के। आप स्वयं चुप होकर ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि माता की याद के साथ उनकी कही बात भी याद आ गई। उन्होंने कहा था कि उनकी अनुपस्थिति में राम भैया हमारे माता और पिता होंगे। यहाँ आश्रम में भी, महल में भी और सारे संसार में भी, है ना भैया?